वो अब फट चुका है। 3 बड़ी ताकतें ईरान, इजराइल और अमेरिका अब एक फुल स्केल जंग में आमने सामने हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। तो चलिए देखते हैं कि इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वो सबसे खतरनाक चोट कैसे और कहाँ लगी। तारीख है 28 फरवरी 2026। दुनिया अभी ठीक से जागी भी नहीं थी कि आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। एक बहुत बड़ा और वेल कोऑर्डिनेटेड हवाई हमला शुरू हो चुका था। अब ये कोई एक तरफ से किया गया हमला नहीं था, नहीं, ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। इजराइल ने इसे नाम दिया रोरिंग लायन, तो वहीं अमेरिका ने इसे कहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। नाम भले ही अलग थे, लेकिन मकसद सिर्फ एक था, ईरान को उसके घुटनों पर लाना। और इस पहले ही हमले के जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि ईरान के जो टॉप लीडरशिप थी, जिसमें उनके सुप्रीम लीडर भी शामिल थे, वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ये एक बहुत ही डिसाइसिव, कह सकते हैं कि एक सिर काटने वाली चोट थी। और इस हमले के जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ थे। पहला, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से खत्म कर देना। दूसरा, उसकी जो ताकतवर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRCG है, उसकी कमान को तोड़ देना। और तीसरा, ईरान की मिसाइल लॉन्च करने की ताकत को पूरी तरह से बेकार कर देना। लेकिन देखिए, मिलिट्री टारगेट से भी कहीं ज्यादा बड़ा एक पॉलिटिकल मकसद भी था, रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन। ये सिर्फ ईरान को कमजोर करने की कोशिश नहीं थी, नहीं, ये तो मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदलने की एक बहुत बड़ी चाल थी। लेकिन एक जख्मी शेर और भी खतरनाक होता है। ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसका पलटवार न सिर्फ तेज था, बल्कि इतना विनाशकारी था कि उसने इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की आग को पूरी दुनिया में फैला दिया। ईरान ने जो जवाब दिया वो कई मोर्चों पर एक साथ दिया। एक तरफ मिसाइलें सीधे इजराइल पर दागी गईं, दूसरी तरफ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, और इतना ही नहीं, पड़ोसी खाड़ी देशों को भी इस जंग में घसीट लिया गया। इजराइल के जो बड़े शहर थे जैसे तेल अवीव और यरूशलेम, उन पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। आसमान से तबाही बरस रही थी और नीचे जमीन पर सिर्फ और सिर्फ दहशत और बर्बादी का मंजर था। अमेरिका को भी नहीं बख्शा गया। ईरान ने सीधा कतर में मौजूद अल उदैद एयरबेस पर हमला बोल दिया। ये वो बेस है जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ताकत का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। ये एक सीधा और साफ संदेश था। और देखते ही देखते जंग की सरहदें धुंधली पड़ने लगी। मिसाइलें और ड्रोन्स अब दुबई और बहरीन जैसी जगहों पर भी गिरने लगे, वो जगह जिन्हें अब तक सुरक्षित माना जाता था। ये इस बात का सबूत था कि इस आग की लपटों से कोई भी महफूज नहीं था। और ये जो लड़ाई एक छोटे से इलाके में शुरू हुई थी, वो बहुत जल्द एक ग्लोबल क्राइसिस बन गई। इसके झटके दुनिया के हर कोने में महसूस किए जाने लगे, अर्थव्यवस्था से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक। सबसे पहला और सबसे तेज असर पड़ा एनर्जी मार्केट्स पर। कच्चे तेल की कीमतें तो जैसे रातों रात आसमान पर पहुंच गईं, और देखते ही देखते $100 प्रति बैरल का आंकड़ा भी पार हो गया। इससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में एक तरह से हड़कंप मच गया। और इस पूरे संकट का जो एपिसेंटर था, वो था होर्मुज जलडमरू मध्य। इसे दुनिया की एनर्जी सप्लाई की धमनी भी कह सकते हैं। यह एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। अगर ये बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाएगी। फाइनेंशियल मार्केट्स में तो जैसे भूचाल आ गया है। दुनिया भर के शेयर बाजार बुरी तरह से क्रैश हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्वेस्टर्स अपना पैसा बचाने के लिए उसे स्टॉक मार्केट से निकालकर सोने जैसी सेफ चीजों में लगाने लगे। नतीजा, सोने की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुंच गईं। तो अगर इसे समराइज करें तो दुनिया एक साथ कई संकटों का सामना कर रही थी। एक तरफ था भयानक एनर्जी संकट, दूसरी तरफ फाइनेंशियल मार्केट का क्रैश, और तीसरी तरफ हवाई यात्रा का पूरी तरह से ठप हो जाना। मिडिल ईस्ट के ऊपर से उड़ना अब नामुमकिन था, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गईं। सोचिए इसका असर। इसने न सिर्फ ग्लोबल सप्लाई चेन्स को तोड़कर रख दिया, बल्कि दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर लाखों लोग, लाखों पैसेंजर्स फंसकर रह गए। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत ही बुनियादी और उतने ही डरावने सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये पूरा सिनारियो हमें बस एक ही चीज याद दिलाता है कि आज की ये इंटरकनेक्टेड दुनिया कितनी नाजुक है। और सवाल आखिर में यही बचता है कि जब किसी एक हिस्से में चिंगारी लगती है, तो क्या पूरी दुनिया को उस आग की लपटों से बचाया जा सकता है? ये एक ऐसा